हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों की समझ फिर से ये आप लोगों की इतिहास की टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की जो क्लासेस हैं उसको लेकर आप लोगों के समझ उपस्थित हुआ हूँ। इतने दिनों तक डिले होने का जो कारण था, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं क्लासेस आप लोगों के लिए नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब आज से मैं फिर से आप लोगों के लिए इतिहास विषय की क्लासेस लेकर आऊँगा। और हम लोगों ने इस एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी के लिए जो इतिहास की क्लासेस थी, इसमें 5 क्लासेस का अध्ययन किया था। और 5 क्लासेस में हम लोगों ने शुरुआत में जो अपने देश में पाषाण काल की सभ्यता थी उसके बारे में जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट उसके पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको किया था। आज की क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता से रिलेटेड 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जिसमें से 30 प्रश्नों को मैं आज कराऊंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में 30 प्रश्नों को, यानी हर क्लास में हम लोग 25 से 30 प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चंस उस स्तर के हैं कि जिससे आपको हर एग्जाम में इन प्रश्नों को हल करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और इन प्रश्नों को मैं आप लोगों के लिए देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो बताते चलता हूँ, जिससे क्या होता है कि आप उस प्रश्न के साथ साथ कुछ अन्य बातें भी जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं वो बदल दिए जाते हैं, तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो सेम ऑप्शन रहने से आसानी से आप कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन चेंज हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए उसका एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। और ये सारे प्रश्न जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये देखिए विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास ये आपकी जो इतिहास विषय की प्रैक्टिस सेट की 6वीं क्लास है। और इसमें हम लोग को किसके बारे में देखना है? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में कुछ थोड़े बहुत जो हैं उत्तर वैदिक का भी देख लेंगे, ऋग्वैदिक का, दोनों को मिला के हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू किया जाए। हाँ, चलिए शुरू करें। जैसे देखिए, आज हम लोग को किसके क्वेश्चंस को हल करना है? वैदिक सभ्यता। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैदिक सभ्यता अपने देश में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद शुरू हुई थी, जब अपने देश में आर्य लोग आए थे। ठीक है, तो इस सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको मैंने अपने तरीके से शामिल किया है, और उसका जो है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या भी मैंने आप लोगों के लिए इसमें उपलब्ध कराया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आज की क्लास का और इस वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो पहला प्रश्न है वो देखिए क्या है कि वैदिक सभ्यता का आरंभ किस नदी के किनारे माना जाता है? यानी वैदिक सभ्यता जो आरंभ हुई थी तो किस नदी के किनारे हुई थी? यहाँ ऑप्शन दिया देखिए, सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो वैदिक सभ्यता का जो आरंभ है देखिए वो कहाँ माना जाता है? सरस्वती नदी के किनारे। और वर्तमान में यह सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो गई है, लेकिन जब वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी तो इसी सभ्यता के, इसी नदी के आसपास में इसका विकास हुआ था। तो आपका देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो कहाँ पर विकसित हुई थी? तो सिंधु नदी के किनारे। लेकिन ये जो सभ्यता है ये सरस्वती नदी के किनारे। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए आंसर डी है। व्याख्या क्या है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी बताया गया है। इसका कारण यह है कि इसी नदी के आसपास में यह सभ्यता विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता का विकास देखिए सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख आजीविका क्या थी? यानी जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनकी आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण साधन स्रोत क्या था? पहला दिया देखिए व्यापार, दूसरा दिया है कृषि, तीसरा दिया है पशुपालन और चौथा दिया है शिल्प। तो देखिए ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख आजीविका थी वो व्यापार नहीं थी, कृषि भी नहीं थी। हालांकि कृषि की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे शुरू हुई थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। शिल्प भी नहीं था। यानी उस काल के लोगों की आजीविका का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था? पशुपालन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
देखिए आंसर सी है। व्याख्या क्या है कि ऋग्वेद में गाय को समृद्धि का और प्रतीक माना जाता था, धन संपदा का। यानी उन लोगों के पास ज़्यादा गाय होती थी तो ज़्यादा धनी कहलाते थे और इसी को पालते थे, पोसते थे, इसी से दूध वगैरह होता था और फिर अपना जीवन इसी से चलाते थे। गोपति शब्द जो है मुखिया के लिए प्रयोग हुआ है, जिससे पशुपालन की प्रधानता स्पष्ट होती। यानी वहाँ पर जिनके पास ज़्यादा गाय रहती थी, जो गाय को रखता था उसको गोपति कहा जाता था। तो इस तरीके से पता चलता है कि उस काल के लोगों का पशुपालन जो है प्रमुख व्यवसाय था। अगला देखिए क्वेश्चन तीसरा, आर्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? यानी आर्य शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है, मूल शब्द होता है, वो क्या होता है? तो यहाँ देखिए पहला दिया है शासक, दूसरा दिया है श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा दिया है पुरोहित और चौथा दिया है कृषक। तो देखिए आर्य शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो देखिए क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। शासक, पुरोहित, कृषक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या है कि आर्य शब्द का संस्कृत अर्थ जो है वो श्रेष्ठ या श्रेष्ठ जन होता है। ऋग्वेद में आर्य और अनार्य के बीच भेद दिखाई दिया गया। यानी जो लोग आर्य हैं वो श्रेष्ठ कहे जाते हैं और जो अनार्य हैं वो श्रेष्ठ नहीं है, यानी उससे निम्न क्वालिटी के हैं, नीच क्वालिटी के हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक साहित्य में नदियों की पुत्री किसे कहा गया? यानी वैदिक जो साहित्य है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसमें नदियों की पुत्री किसे कहा गया है? देखिए पहला ऑप्शन है सरस्वती, दूसरा है यमुना, तीसरा है गंगा, चौथा है सिंधु। तो देखिए जिस प्रकार से अभी मैंने आप लोग को एक प्रश्न कराया था पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ऋग्वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता का विकास कहाँ पे हुआ था? तो सरस्वती नदी के किनारे। तो वैदिक साहित्य में नदियों की पुत्री किसे कहा जाता है? सरस्वती नदी। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए है। व्याख्या क्या है कि सरस्वती को ऋग्वेद में नदीत्वा नाम श्रेष्ठा कहा गया है और उसे नदियों की पुत्री के रूप में वर्णित किया गया। यानी नदियों की पुत्री और नदियों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। कहाँ पर? वैदिक ग्रंथों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ, यानी वैदिक काल में सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा गया था, सबसे पुराना ग्रंथ है, वो कौन सा है? यहाँ देखिए दिया है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वैदिक ग्रंथों में सबसे पहला जो ग्रंथ है वो कौन सा है? ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद की रचना ही सबसे पहले की गई थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका देखिए सही उत्तर क्या है? डी है। अब व्याख्या क्या है कि ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में की गई थी। इसमें 1028 ऋचाएं, भजन यानी सूक्त हैं, जिन्हें 10 मंडलों में व्यवस्थित किया गया है तथा इसमें लगभग 10,600 से अधिक मंत्रों को भी सम्मिलित किया गया है। यह विभिन्न वैदिक देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण और सूर्य की स्तुति में लिखे गए हैं, गाए गए हैं। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का भी उल्लेख, यानी ऋग्वेद में 33 देवताओं के बारे में बताया गया है, लिखा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक युग के प्रमुख देवता कौन थे? यानी वैदिक काल में जो लोग देवता की पूजा करते थे तो उनके प्रमुख देवता कौन थे? तो देखिए यहाँ दिया है विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, वरुण, शिव, कार्तिकेय, राम और कृष्ण। तो देखिए जब वैदिक युग चल रहा था तो उस समय जो आधुनिक देवता जो हम लोगों के लिए हैं, उन सब देवताओं का उस समय कोई नाम नहीं था। ये सब जो देवता हमारे विष्णु, ब्रह्मा, राम, कृष्ण, ये सब गुप्त काल के बाद ज़्यादा चर्चित हुए और शिव, कार्तिकेय, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत बाद में विकसित हुई। उस समय के लोगों के लिए इंद्र, अग्नि और वरुण जो है वो प्रमुख देवता हुआ करते थे। तो यानी आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर क्या है? बी है। व्याख्या क्या है
कि ऋग्वेद में इंद्र को वज्रधारी देवता, अग्नि को यज्ञ का मुख और वरुण को नैतिकता का रक्षक माना गया। यानी ये तीनों उस समय के प्रमुख देवता होते थे। वैदिक युग में देखिए इंद्र को वर्षा और युद्ध के देवता के रूप में, अग्नि देवताओं के दूत और यज्ञ के देवता, और सोम चंद्र और अनुष्ठान पेय के देवता कहलाते थे। सबसे प्रमुख देवता यही लोग थे। इसके बाद देखिए प्रारंभिक वैदिक काल के अन्य महत्वपूर्ण देवताओं में वरुण भी महत्वपूर्ण थे, जिनको जल के देवता, और सूर्य जो है सूर्य देव जो उस समय शामिल थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही 3-4 लोग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सभा और समिति किससे संबंधित है? यानी सभा समिति क्या है ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए धार्मिक अनुष्ठान, दूसरा दिया है प्रशासनिक संस्थाएं, तीसरा दिया है व्यापारिक गुट, और चौथा दिया है युद्ध कौशल। तो देखिए सभा और समिति जो है उस समय की 2 प्रशासनिक संस्थाएं थी, और जिनका जो वर्णन है वो अथर्ववेद में किया गया है। देखिए तो ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, व्यापारिक गुट नहीं है, युद्ध कौशल नहीं है, बल्कि क्या है, प्रशासनिक संस्थाएं हैं। तो आपके देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी है। व्याख्या क्या होगा कि ऋग्वैदिक समाज में सभा और समिति 2 प्रमुख जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक संस्थाएं थी। इनको जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। और सभा और समिति का जो वर्णन है, उल्लेख है, वो अथर्ववेद में किया गया है, और अथर्ववेद में इनको प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से पुकारा गया है। सभा जो है एक छोटी संस्था थी, जिसमें जो लोग सदस्य थे वो कुलीन वर्ग होते थे, उच्च वर्ग के लोग, धनी लोग, अमीर लोग। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग होते थे, जो अनुभवी लोग होते थे वो होते थे। इसके अलावा बुद्धिमान व्यक्ति भी शामिल होते। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। ठीक है, इसके बाद फिर इसका जो कार्य था वो क्या कार्य करना था? न्याय करना था, न्यायिक निर्णय लेना था, और राजा को दैनिक राजकीय मामलों में सलाह देना था। यह समाज में व्यवस्था बनाए रखने में योगदान करते, यानी इसका ये काम था। उसके बाद जो समिति थी देखिए, यह एक बड़ी और व्यापक संस्था थी। इसमें सभी जनजाति के सदस्य होते थे, यानी ये बहुत बड़ी संस्था होती थी, और इसमें जितने भी जनजाति लोग होते थे सदस्य के रूप में शामिल होते थे। यह संपूर्ण प्रजा का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति का जो प्रमुख कार्य था वो क्या था? देखिए राजा का निर्वाचन करना, उसे पदच्युत करना। यह राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। इसमें विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर वाद विवाद होता था। यानी राजा का अगर पूछा जाए क्वेश्चन, आपको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में वह कौन सी संस्था थी जो राजा के निर्वाचन में महत्वपूर्ण योगदान, तो इसमें क्या होगा? समिति होगी। ठीक है, और अगर प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सी संस्था थी जो न्यायिक निर्णयों में राजा को सलाह देती थी, वो कौन सी हो जाएगी? सभा हो जाएगी। ठीक है, यानी इससे आने वाले किसी भी तरह के प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में राजा की शक्ति किस पर आधारित थी? यानी उस समय के जो राजा होते थे उनकी शक्ति किस चीज पर आधारित होती थी? तो पहला दिया देखिए संविधान, दूसरा दिया है धर्म, तीसरा दिया है वेद, चौथा दिया है जन समर्थन। तो उस काल के जो राजा होते थे उनकी शक्ति, उनका पावर वो किस पर निर्भर होता था? संविधान पे नहीं, धर्म पे नहीं, वेद पर नहीं, बल्कि किस पर? जन समर्थन, यानी जनता के समर्थन पर डिपेंड करता था। तो आपका देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका आंसर क्या है? आंसर डी है। इसकी व्याख्या क्या है कि वैदिक काल में राजा की शक्ति मुख्य रूप से जनता की सहमति, सैन्य नेतृत्व क्षमता और कबीले की रक्षा करने की भूमिका पर आधारित, यानी उनके ये 3 आधार होते थे। पहले जनता की सहमति होनी चाहिए, फिर उनकी सैन्य नेतृत्व क्षमता किस प्रकार की है, और कबीले की रक्षा करने की भूमिका उनकी किस प्रकार की है। ये सारी चीज़ें जो है उस समय मुख्य आधार होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में है? यहाँ देखिए पहला दिया है सामवेद, दूसरा यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो देखिए गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो सामवेद में नहीं है, यजुर्वेद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? ऋग्वेद में। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
देखिए इसका उत्तर क्या है, सी है। व्याख्या क्या है कि गायत्री मंत्र मुख्य रूप से ऋग्वेद में मिलता है, विशेष रूप से तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में। यानी यह कहाँ पे मिलता है, तो जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसके 62वें सूक्त में श्लोक संख्या 10 में इसको उद्धृत किया गया है। और यह मंत्र जो है वैदिक देवता सूर्य यानी सावित्री को समर्पित है और इसे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। उस समय के ऋषि जो थे विश्वामित्र, उन्हीं के द्वारा इसको लिखा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस रूप में विकसित हुई। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है ऋग वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ देखिए दिया है आर्थिक आधार पर, दूसरा दिया है जन्म आधारित, शिक्षा आधारित, कार्य आधारित। तो देखिए जो वैदिक काल जब था तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसके ऊपर आधारित थी, कार्य के आधार पर। यानी जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था उसको उसी वर्ण का माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये बदल गई। क्या हो गई, ये जन्म आधारित हो गई। यानी जो व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेगा उसका जो वर्ण वही माना जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी है। व्याख्या क्या होगा कि ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है कर्म आधारित थी, पर उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, वैदिक काल में पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था। यानी जो पुरोहित होते थे उनका सबसे प्रमुख कार्य क्या होता था। तो पहला देखिए दिया युद्ध करना, दूसरा कर वसूलना, तीसरा यज्ञ करना, चौथा शिक्षा देना। तो वैदिक काल में जो पुरोहित लोग होते थे वो देखिए युद्ध करना नहीं, कर वसूलना नहीं, शिक्षा देना नहीं, बल्कि वो राजाओं को यज्ञ करवाते थे। यानी पूजा पाठ हवन आदि का कार्य जो है करते थे। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी है। व्याख्या क्या है कि वैदिक काल में पुरोहित का जो प्रमुख कार्य था वो अपने यजमान यानी राजाओं या उनके परिवारों के लिए धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करना था, जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चार और बलि इत्यादि शामिल थे। यानी उनको ये सब कार्य करने पड़ते थे। इसके अलावा जो पुरोहित होते थे वो राजा के सलाहकार भी होते थे, जो उन्हें धार्मिक और राजनीतिक सलाह दिया करते थे। वे देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करते थे और समुदाय की समृद्धि के लिए भी कार्य करते थे। यानी इनके इतने सारे कार्य हुआ करते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक काल में विवाह का कौन सा प्रकार प्रमुख था। यानी उस काल में जो विवाह होते थे वो किस तरीके से होते थे। आजकल का जो विवाह का तरीका है वो कौन सा है, उस समय कौन सा होता। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गंधर्व विवाह, द्रविड़ विवाह, ब्रह्म विवाह, राक्षस विवाह। देखिए विभिन्न प्रकार के विवाह होते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन हमको विभिन्न प्रकार के पुस्तकों में स्रोतों में मिलता है। तो उनमें से देखिए उस काल में जो विवाह प्रचलित था वो ब्रह्म विवाह प्रचलित था। कौन सा विवाह प्रचलित था, ब्रह्म विवाह। इसके अलावा देखिए कुछ थोड़ा बहुत जो था वो गंधर्व विवाह भी होता था। गंधर्व विवाह को आजकल देखिए प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा चर्चित लव मैरिज के नाम से जानते हैं। तो उस तरीके का विवाह उस काल में भी हुआ करता था। ठीक है, तो लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि सबसे प्रमुख कौन सा था, तो कौन सा था सबसे प्रमुख, ये है ब्रह्म विवाह। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या है कि ऋग वैदिक काल में विवाह का सबसे प्रमुख और आदर्श प्रकार जो है वह ब्रह्म विवाह था, जिसमें कन्या का पिता एक योग्य वर चुनकर अपनी पुत्री का विवाह उससे करता था। अन्य विवाहों में देखिए गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह भी प्रचलित था, जहां जोड़े आपसी आकर्षण से विवाह करते थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रामायण में दिखाया गया है कि वहां पर देखिए किस तरीके से विवाह हुआ। वहां जो भगवान राम थे उनके द्वारा धनुष तोड़ा गया और उसके बाद फिर सीता से विवाह हुआ। लेकिन ऋग्वैदिक काल में इस तरीके से विवाह हुआ करता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में समिधा किससे संबंधित। यानी वैदिक काल में समिधा जो
शब्द है ये किस चीज से रिलेटेड था। यहाँ देखिए पहला दिया है कर व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, यज्ञ सामग्री, युद्ध प्रशिक्षण। तो वैदिक काल में जो संविधा शब्द था वो देखिए कर व्यवस्था से नहीं रिलेटेड था, शिक्षा प्रणाली से नहीं रिलेटेड था, युद्ध प्रशिक्षण से नहीं रिलेटेड था, बल्कि किस चीज से था, यज्ञ में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां, जैसे हवन में जो जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं लकड़ी वगैरह, उससे संबंधित था। तो आपके देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या होगा, सी होगा। व्याख्या क्या है कि वैदिक काल में समिधा जो है मुख्य रूप से यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली पवित्र लकड़ी या ईंधन से संबंधित थी। इसका उपयोग अग्नि को जलाए रखने के लिए किया जाता था। इसका अर्थ है सम्यक या श्रेष्ठ ईंधन। और यह जो विभिन्न प्रकार की समिधाएं लकड़ियां होती थी, ये पीपल से, बरगद से और पलाश के वृक्ष से तोड़कर इसको उपयोग में किया जाता था। यानी अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस समय की जो समिधा थी वो किस वृक्ष से हासिल की जाती थी, तो पीपल, बरगद और पलाश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा प्राप्ति का प्रमुख केंद्र क्या था। यानी उत्तर वैदिक काल के लोगों के द्वारा शिक्षा कहाँ प्राप्त की जाती थी। तो पहला ऑप्शन दिया है गुरुकुल, दूसरा दिया है पाठशाला, तीसरा दिया है विश्वविद्यालय और चौथा दिया है मंदिर। तो देखिए उस काल में जो शिक्षा प्राप्त करने का स्थान था वो मंदिर नहीं था, विश्वविद्यालय होते ही नहीं थे, पाठशाला भी नहीं होती थी, बल्कि उस काल में क्या होते थे, गुरुकुल होते थे या गुरुओं के आश्रम होते थे। वहीं पे उस काल में लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि इस काल में गुरुकुलों और आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी, जहां छात्र गुरुओं के संरक्षण में रहा करते थे। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा के देखिए प्रमुख जो केंद्र थे, स्थान थे, कुरु, पांचाल, विदेह, ये सब स्थान थे और ये उस समय के समृद्ध राज्य हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ के बड़े नगरों में जैसे तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मिथिला और कन्नौज जो हैं वो धार्मिक और उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए। यानी यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती थी और उच्च शिक्षा दी जाती थी। अगर किसी स्टूडेंट को धार्मिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होती थी तो इन सब जगहों पर वो जाकर शिक्षा प्राप्त करता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है ऋग्वैदिक समाज की पारिवारिक व्यवस्था कैसी थी। यानी उस समय के लोगों का जो परिवार की व्यवस्था थी वो किस तरह की थी। जैसे हम लोगों ने देखिए पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो यहाँ ऑप्शन दिया देखिए मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, गणतांत्रिक और मिश्रित। तो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए क्या पढ़ा था कि उस काल की जो समाज की पारिवारिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, मातृसत्तात्मक। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, पितृसत्तात्मक। यानी परिवार का जो मुखिया होता था, गार्जियन कौन होता था, वो पिता होता था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसकी व्याख्या है, उत्तर बी है। व्याख्या क्या है कि ऋग्वैदिक समाज में परिवार की व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी, जिसमें पिता गृहपति या कुलप होता था, लेकिन महिलाओं का सम्मान किया जाता। ऐसा नहीं है कि पिता मालिक होता था, परिवार का मुखिया होता था तो महिलाओं को सम्मान नहीं किया, महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता था। उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का हक दिया जाता था। परिवार की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो कुल होती थी और प्रायः संयुक्त परिवार की प्रथा उस समय प्रचलित थी। पुत्र जन्म को महत्वपूर्ण माना जाता था, पर पुत्रियों की उपेक्षा नहीं होती थी और वे शिक्षा भी प्राप्त कर सकते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में उग्र शब्द जो है किससे संबंधित, यानी किसे उग्र कहा जाता था। तो पहला ऑप्शन दिया है राजा, दूसरा दिया है शिल्पकार, तीसरा दिया है सैनिक, चौथा दिया है शूद्र। तो उत्तर वैदिक काल में जो उग्र शब्द है देखिए वो राजा के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, शिल्पकार के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, शूद्र के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ, बल्कि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सैनिकों के लिए हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या है कि जो उग्र शब्द है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों में सैनिक अथवा शासकीय कर्मियों के लिए, यानी इस समय जो सैनिक लोग होते थे, शासकों की सहायता करने वाले, अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए लगाए जाते थे,
उन्हीं को कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में उग्र या जीवग्रम शब्द जो है वो देखिए पुलिस अधिकारी या अपराधियों को पकड़ने वाले जो लोग हुआ करते थे उनके लिए उपयोग किया जाता था। यह अधिकारी राज्य के नियमों को बनाए रखने और शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते थे, जो ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में राज्य के अधिक संगठित होने का संकेत देता। यानी ये व्यवस्था जो थी राज्य को संगठित करने में मदद करती थी और अपने देश में अपने प्रजा को व्यवस्थित बनाए के लिए रखती थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में गौ किसका प्रतीक थी? यानी उत्तर वैदिक काल में जो गौ होती थी यानी गायें होती थी वो किस चीज का प्रतीक मानी जाती थी? यहाँ पहला दिया है गरीबी का, वीरता का, धन और समृद्धि का, धर्म का। देखिए आजकल देखिए क्या होता है कि लोग गायों को कम रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए लोगों को लगता है कि गाय बहुत कम दूध देती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, भैंस रखना पसंद। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि आजकल गाय को भी रखना पसंद करते हैं, क्योंकि गाय का जो दूध होता है वो बहुत ज़्यादा जो एक तरह से आयुर्वेदिक की तरह होता है, बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन जो भैंस का दूध होता है वो क्वांटिटी तो उसकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो फैटी होता है, वसा युक्त होता है। तो गाय का दूध एक तरह से दवा के रूप में भी बहुत काम करता है। लेकिन उस समय के लोगों के लिए देखिए गरीबी का प्रतीक नहीं था, वीरता का प्रतीक नहीं था, धर्म का प्रतीक नहीं था, बल्कि किस चीज़ का प्रतीक था? धन और समृद्धि का। यानी जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा गायें होती थी उनको ज़्यादा धनी माना जाता था, ज़्यादा समृद्ध माना जाता था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी है। व्याख्या क्या है कि उत्तर वैदिक काल में गौ जो है पवित्रता का, मातृत्व का, उर्वरता का और समृद्धि का प्रतीक था, जो देवताओं की माँ और सभी जीवन के स्रोत के रूप में वो पूजी जाती थी। गाय को कामधेनु की तरह सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली भी माना जाता था, यानी गाय को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक युग में निष्क शब्द किस चीज का संकेत करता है? यानी निष्क नामक जो शब्द था उस समय किस लिए, किस चीज के लिए उपयोग किया जाता था? पहला दिया भूमि मापन, दूसरा है आभूषण, तीसरा है मुद्रा और चौथा है मापक यंत्र। तो उस समय देखिए जो निष्क शब्द था वो भूमि मापन के लिए नहीं उपयोग होता था, मापक यंत्र के लिए नहीं, मुद्रा के लिए नहीं, बल्कि आभूषण के लिए उपयोग होता था। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बाद में यही निष्क शब्द देखिए जो है विभिन्न प्रकार की कुछ मुद्राओं के लिए भी उपयोग होने लगा था, लेकिन शुरू में जो इसका उपयोग होता था वो आभूषण के लिए होता। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आंसर बी है। व्याख्या क्या है कि वैदिक युग में जो निष्क है मुख्य रूप से देखिए गले में पहनने वाले सोने के एक आभूषण को संदर्भित कर, यानी उस समय के लोग गले में एक आभूषण पहनते थे सोने का, जिसको निष्क कहा जाता था। इसको बाद में सोने के सिक्के के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी अगर आपका वहाँ आभूषण ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो सिक्का आप ऑप्शन में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आभूषण दिया है तो राइट आंसर वही होगा। यह देखिए वस्तु विनिमय के बजाय किसी मूल्य की इकाई या मूल्यवान वस्तु के रूप में कार्य करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में सबसे अधिक सम्मानित वर्ण कौन सा था? यानी वैदिक काल में सबसे ज्यादा किस वर्ण के लोगों को सम्मान ज्यादा मिलता था? तो पहला दिया देखिए क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो उस काल में देखिए 4 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो क्षत्रिय होते थे वो भले राजा होते थे, पराक्रमी होते थे, वीर होते थे, लेकिन सम्मान सबसे ज्यादा किसको मिलता था? ब्राह्मणों को मिलता था। वैश्य जो है व्यापारी लोग होते थे, वो निम्न होते थे, शूद्र सबसे निम्न होते थे। क्षत्रिय लोगों को सम्मान मिलता था लेकिन सबसे ज्यादा नहीं मिलता था, सबसे ज्यादा किसको मिलता था? ब्राह्मण लोगों को। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या है कि वैदिक काल में ब्राह्मण वर्ण को सबसे अधिक सम्मानित स्थान प्राप्त था, क्योंकि उन्हें पुजारी, शिक्षक और विद्वान के रूप में समाज में धार्मिक अनुष्ठान करने, ज्ञान संरक्षित करने और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20।
वैदिक काल में किस देवता को मेघों का राजा कहा गया, यानी किस देवता को उसमें बादलों का, मेघों का राजा कहा गया। पहला ऑप्शन दिया अग्नि, दूसरा वरुण, तीसरा इंद्र, चौथा सोम। तो देखिए वैदिक काल में जो देवता मेघों के स्वामी कहे जाते थे, मेघों के राजा कहे जाते थे, वो देखिए अग्नि नहीं थी, वरुण नहीं थी, सोम नहीं थी, बल्कि कौन थे, इंद्र थे। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या है कि इंद्र को वर्षा और आकाश का देवता माना गया है, इन्हें मेघों का राजा भी कहा गया है। लेकिन कुछ स्रोतों में बताया जाता है कि वैदिक काल में ही मेघों का राजा किसी देवता को नहीं बल्कि एक असुर था, वृत्तासुर, उसको कहा जाता था, जो इंद्र का शत्रु था और जिसको इंद्र ने बाद में पराजित किया था। ठीक है, इंद्र स्वयं वर्षा और तूफानों के देवता थे और उन्हें वर्षा लाने तथा सूखे को समाप्त करने के लिए पूजा जाता था, इसलिए इंद्र को भी वर्षा का राजा कहा गया। लेकिन इनसे पहले किसको कहा जाता था, वृत्तासुर नामक राक्षस। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में धनुर्वेद किससे संबंधित है, यानी वैदिक काल में जैसे आपने पढ़ा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये धनुर्वेद क्या था, ये किससे रिलेटेड था। तो यहाँ दिया देखिए कृषि, दूसरा दिया चिकित्सा, तीसरा दिया है संगीत और चौथा दिया है युद्ध कला। तो देखिए उस काल में जो धनुर्वेद था वो कृषि से संबंधित नहीं था, चिकित्सा से संबंधित नहीं था, संगीत से संबंधित नहीं था, बल्कि किस चीज़ से संबंधित था, युद्ध कला से। यानी धनुर्विद्या से संबंधित जो वेद था वो कौन सा था, युद्ध कला में धनुर्वेद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर क्या है, डी है। व्याख्या क्या है कि वैदिक काल में धनुर्वेद का संबंध जो है युद्ध कला और धनुर्विद्या से है, जो कि भारतीय सैन्य विज्ञान का एक अभिन्न अंग है। यह यजुर्वेद का एक उपवेद माना जाता है, यानी इसको यजुर्वेद से रिलेट करके उसका उपवेद माना गया है। और इसमें देखिए तीरंदाजी, हथियारों के प्रयोग, सैन्य रणनीति तथा क्षत्रियों के धर्म का वर्णन किया गया है, जिसका उद्देश्य सज्जनों की रक्षा करना और प्रजा का पालन करना। यानी इसका अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, तो कौन सा है, धनुर्वेद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दशराज युद्ध का उल्लेख किस वेद में, यानी दशराज युद्ध मतलब 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था उसका उल्लेख किस वेद में किया गया है। पहला दिया यजुर्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा ऋग्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो देखिए 10 राज युद्ध का जो वर्णन है वो यजुर्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, ऋग्वेद में। राजा सुदास जो थे उनका युद्ध हुआ था 10 राजाओं के साथ और उसमें उनकी विजय हुई थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए उत्तर सी है। व्याख्या क्या होगा कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास और 10 जनजातियों के बीच हुए युद्ध का वर्णन है, जिसे दशराज युद्ध के नाम से जाना, और इस युद्ध में राजा सुदास की जो है विजय हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि वैदिक समाज में ग्रामणी कौन होता था, यानी ग्रामणी किसे कहा जाता था, यह शब्द किसके लिए उपयोग होता था। पहला दिया है याज्ञिक, दूसरा दिया है शिक्षक, तीसरा दिया है ग्राम का मुखिया, चौथा दिया है सैनिक। तो देखिए वैदिक समाज में जो ग्रामणी शब्द था वो याज्ञिक के लिए नहीं, शिक्षक के लिए नहीं, सैनिक के लिए नहीं, बल्कि गांव के मुखिया के लिए उपयोग होता था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगा कि ग्रामणी ग्राम का नेता होता था जो प्रशासनिक कार्य देखता था, वह राजा का प्रतिनिधि भी माना जाता था। यानी राजा जो है ग्राम का प्रशासन देखने के लिए गांव का एक नेता बनाते थे, जिसको क्या कहा जाता था, ग्रामणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऋचाओं का संकलन किस वेद में है। देखिए ऋचाओं के बारे में हम लोगों ने अभी शुरुआत के प्रश्न में देखा था, तो उसी से रिलेटेड है कि कभी कोई पूछ लेता है कि ऋचाओं का संकलन किस वेद में है। तो पहला दिया देखिए सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सामवेद नहीं, यजुर्वेद नहीं, अथर्ववेद नहीं, बल्कि ऋग्वेद।
ऋग्वेद में देखिए जो है 1028 ऋचाओं का वर्णन किया गया। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या है कि ऋग्वेद में कुल 1028 ऋचाएं, सूक्त या भजन हैं। यह वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेद को गायन वेद कहा जाता है, यानी कौन सा ऐसा वेद है जिसको गायन के रूप में प्रस्तुत किया गया, लिखा गया वेद कहा जाता है। तो पहला है देखिए ऋग्वेद ऑप्शन, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो देखिए ऋग्वेद नहीं है, यजुर्वेद नहीं, इसमें तो यज्ञ विधि विधान का वर्णन है, इसमें यज्ञ के लिए जो तौर तरीके हैं उसका करना है। ये जो अथर्ववेद है ये भी नहीं है, इसमें सामवेद जो है इसमें गायन विद्या का वर्णन किया गया, और इसको अपने देश में जो संगीत का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है, यानी संगीत विद्या की उत्पत्ति माना जाता है कि सामवेद से ही हुई है। तो आपके देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगा कि सामवेद में ऋचाओं को संगीत रूप में गाने की पद्धति बताई गई है। यह यज्ञों में गायन हेतु प्रयोग होता था। सामवेद को गायन वेद या गीतों का वेद कहा जाता है क्योंकि यह धुनों और मंत्रों का एक संग्रह है, और यह भारतीय संगीत का एक प्राचीनतम स्रोत भी है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को संगीतबद्ध किया गया, जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उनको संगीत के रूप में, गाने के रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, उपनिषद किस विषय से संबंधित है, यानी उपनिषदों का रिलेशन किस सब्जेक्ट से है। यहाँ देखिए पहला दिया है खगोल, दूसरा दिया है गणित, तीसरा दिया है दर्शन, चौथा दिया है व्याकरण। तो उपनिषदों को देखिए वेदांतों के नाम से जाना जाता है, वेदांतों से जोड़ा जाता है। तो देखिए ये खगोल से संबंधित नहीं है, गणित से संबंधित नहीं है, व्याकरण से संबंधित नहीं है, बल्कि किससे संबंधित है, दर्शन से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या है कि उपनिषद जो है वेदांत साहित्य है जो ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष जैसे गूढ़ दार्शनिक विषयों पर आधारित है, यानी इसमें ब्रह्म की बात की जाती है, आत्मा की बात की जाती है, मोक्ष की बात की जाती है। उपनिषद जो है मुख्य रूप से देखिए ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिक दर्शन, आत्मज्ञान और ब्रह्मांड की प्रकृति से संबंधित हैं। ये ग्रंथ हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं और वेदों के अंतिम भाग के रूप में इनको जाना जाता है, इनको वेदांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यज्ञों की विधियों का वर्णन किस वेद में, यानी यज्ञ करने की जो विधियां हैं, यज्ञों का वर्णन तो ऋग्वेद में है, लेकिन यज्ञों की विधियां बताई गई कहाँ पर, कि कैसे यज्ञ होता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया ऋग्वेद, दूसरा दिया है यजुर्वेद, तीसरा दिया है सामवेद, चौथा दिया है अथर्ववेद। देखिए यज्ञों की जो विधियां हैं उनका वर्णन अथर्ववेद में नहीं है, सामवेद में संगीत का वर्णन है, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, भजन है, यहाँ पर यजुर्वेद में जो है ये यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या है कि यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों, मंत्रों और उनके उच्चारण का विस्तृत विवरण दिया गया है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें यज्ञों के अनुष्ठानों और उनमें प्रयोग होने वाले मंत्रों का उल्लेख होता है। यह जो है गद्य प्रदान वेद है, जो यज्ञों के दौरान पुजारी द्वारा बोले जाने वाले सूत्रों का संग्रह। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि वह कौन सा वेद है जो गद्य रूप में है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, यजुर्वेद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष सूक्त किस वेद में, यानी पुरुष सूक्त का वर्णन किस वेद में किया गया है। तो पहला देखिए दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए पुरुष सूक्त का वर्णन जो है अथर्ववेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, यजुर्वेद में नहीं, बल्कि कहाँ पर है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद के कहाँ पर है, 10वें मंडल में। और उस समय पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी
उस समय शुरू में 3 वर्ण थे, बाद में फिर 4 वर्ण उसी के आधार पे बताए गए हैं। तो पहला कौन सा था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। उसके बाद फिर इसमें एक और वर्ण आ गया जो शूद्र था। ठीक, देखिए आंसर ये है। व्याख्या क्या है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति देखिए एक ब्रह्म से मानी गई है, और यह ब्रह्मांडी पुरुष को समर्पित एक भजन है। और इसमें एक विराट पुरुष हैं जिनके विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। और कहा जाता है कि उस विराट पुरुष के मुख से जो है ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। उस विराट पुरुष के जो भुजाएं थी उससे क्षत्रियों का उत्कर्ष हुआ। जो वैश्य थे वो उनकी जंघाओं से उत्पन्न हुए, और जो शूद्र थे वो उनके पैरों से उत्पन्न हुए। इस तरह की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। यह सूक्त देखिए यजुर्वेद के 31वें अध्याय और अथर्ववेद में भी थोड़ा बहुत भिन्न रूप में पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा इसका वर्णन कहाँ पर है? ऋग्वेद में, लेकिन उसके बाद यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी इसका थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा वेद तांत्रिक साधनाओं से संबंधित है? यानी किस वेद में तांत्रिक साधनाओं के बारे में वर्णन है? तो पहला देखिए दिया सामवेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा ऋग्वेद। तो देखिए वह वेद जिसमें तांत्रिक साधनाओं का वर्णन है वो सामवेद नहीं है, यजुर्वेद नहीं है, ऋग्वेद नहीं है, बल्कि कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए इसका आंसर सी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि तांत्रिक साधनाओं से संबंधित जो वेद है वो अथर्ववेद है। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, औषधियाँ और अन्य जादुई अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है जो तंत्र साधना से जुड़े। अब देखिए इसमें इतनी सारी चीजें हैं, तो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दूसरा चेंज कर सकता है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें तंत्र मंत्र, वशीकरण या औषधियों का वर्णन। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको आंसर देने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए आते हैं 30वां प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथ किसका विस्तार है? और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद के जो भी प्रश्न हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे, तो इस कक्षा में हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया उपनिषदों का, दूसरा दिया है वेदों का, तीसरा दिया है पुराणों का, चौथा दिया है महाभारत का। तो देखिए जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो बाद में लिखे गए हैं वो देखिए उपनिषदों के विस्तार नहीं है, पुराणों के विस्तार नहीं है, महाभारत का विस्तार, बल्कि वेदों का ही विस्तार है। यानी वेद तो 4 ही लिखे गए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी रचनाएं लिखे गई, बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, तो उसमें ब्राह्मण ग्रंथ जो है इन्हीं वेदों के विस्तार हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर क्या है? बी है। व्याख्या क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से वैदिक ऋचाओं और संहिताओं पर भाष्य है, यानी व्याख्या है, जो यज्ञों, कर्मकांडों, दर्शन और उनके प्रतीकात्मक महत्व का विस्तृत वर्णन करते हैं। ये ग्रंथ वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग हैं जो प्रत्येक वेद से जुड़े हुए होते हैं और वैदिक अनुष्ठानों को समझने में मार्गदर्शन प्रदान, यानी ये सभी वेदों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं, जिनको विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछा जाता है, इनको कभी कभी देखिए मिलान के रूप में भी पूछा जाता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से इनको जानते रहेंगे तो पूछने का तरीका जो भी हो आपको आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और आप लोगों ने इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक मेरी इस क्लास में अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में और भी इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।